हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चे एक है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन ये एक है, इसके अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, राइट। ये जो 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हर क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट है और जो सिखाना चाहता हूं मैं वो इन 5 क्वेश्चंस में आप बहुत कुछ देखेंगे सीखने के लिए, राइट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उसके बाद उसका पहले पार्ट को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इस बार कह रहा है 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो निम्न का उत्तर दें, राइट। बच्चे इस बार ना 3 व्यक्ति हैं, है ना। जितना क्वेश्चन में दे रखा अपन उतना कर लेते हैं। 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए, बी और सी। ए नाम का आदमी इस काम को करता है 10 डेज में, बी नाम का व्यक्ति इसको करता है 12 डेज में और सी नाम का व्यक्ति इसी वर्क को करता है 15 डेज में, राइट। सबसे पहला हमारा काम होता है काम, तो हम वो निकाल लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। इसके बाद एफिशिएंसी काउंट करते हैं। ए की आएगी 6, बी की आएगी 12 पंचे 60 और 15 चौक 60 सी की। पक्की बात। तो इतना आपको करना ही होता है, हर क्वेश्चन में हम लोग कर रहे होते हैं। इस बार जो पॉइंट नंबर 1 है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा ये। इसमें कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब काम का स्टार्टिंग कितनों ने किया, तीनों ने मिलके, तथा 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बड़े ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग की तीनों ने और 2 दिन बाद ए भाग गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों काम किए हैं, उसके बाद ए चला गया है, तो काम पे कौन आया होगा, बी और सी। फिर कह रहा है वह उसके अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि 2 दिन बाद तो ए भागा और उसके 2 दिन बाद सी भी भागा, मतलब बी और सी ने कितने दिन काम किया, अगले 2 दिन, ठीक। उसका सी भी चला गया। फिर कह रहा है तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, मतलब जो टोटल वर्क है ना वो आखिर कितने समय में पूरा होगा, जो पूरा काम है ना। या इसी को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इफ ए, बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, ठीक है, but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work, ठीक। then in how much time the whole work will be complete। तो हमें ये बताना है आखिर काम, है ना, जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन और चलेगा या कितने दिन में कंप्लीट होगा, राइट। तो देखिए जो मैं अभी यहां लिखता हूं ना साइड में, वो एक रफ वर्क है या वो ऐसा वर्क है जो आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। अभी चूंकि मैं चीज सिखा रहा हूं इसलिए लिखना थोड़ा सा जरूरी होता है ना। बाकी आपको जो एग्जाम हॉल में लिखना है वो बीच में यहां पे लिख रहा होता हूं, राइट। तो ऐसे सोचिए, स्टार्टिंग में कौन आए, तो आप बोलेंगे सर तीनों लोग, मतलब ये नाम है। कितने दिन काम किया, तो आप बोलेंगे 2 दिन। फिर ए चला गया, फिर कौन आया होगा काम पे, बी और सी। इनकी भी कितने दिन बनी, 2 ही दिन बनी। फिर कौन आया होगा, बी। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है ना, मतलब 4 दिन के बाद काम करा किसने, बी ने, तो हमें ये बताना है बी को आखिर कितना दिन लगा उस बचे हुए काम को करने में। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो मैं कैसे करता हूं, समझिएगा। पहले करने के ढेरों तरीके हैं, है ना, जैसा आपका दिल करे वैसे आप सोचो और आगे बढ़ो, राइट। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी मेथड आपको बताता हूं, उसके बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा सोचो, स्टार्टिंग में तीनों साथ में आए काम करने, और यदि तीनों साथ में काम करने आते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 + 5 + 4, मतलब कितना हुआ, 5 और 6 11, 11 और 4 15, ठीक। एक दिन में होता है 15 यूनिट काम। तो चूंकि स्टार्टिंग के 2 दिन तो तीनों आए, तो एक दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं 15 यूनिट, और काम किया उनने ऐसा 2 दिन, तो काम कितना हुआ बच्चे, 30 यूनिट, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा कि स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों काम किए और काम कितना हुआ, 30 यूनिट, ठीक। इसके बाद 2 दिन के बाद कौन काम पे आया, बी और सी, और बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 यूनिट। तो और काम एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, और ऐसे कितने दिन करे उनने, 2 दिन, 2 ही दिन करा ना सर। तो काम कितना हो गया, तो 9 दूनी 18, पक्की बात। अब ऐसे सोचो काम कितना हो गया अभी तक, तो आप बोलेंगे सर 48 तो हो गया ना, 48 काम, या इतना वर्क तो हो गया, और काम था कितना, 60। तो ऐसे सोचो अपन को 60 में से ये वाला इंफॉर्मेशन, मतलब कितना, 48, ये घटाना है। तो जब अपन 60 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50, मतलब 12, है ना, 12 यूनिट बचेगा, सही है ना, 12 यूनिट बचेगा क्योंकि 48 तो हो गया। और जो ये 12 यूनिट काम है ये कौन करेगा, बी।
और बी एक दिन में कितना काम करता है सर? 5। सही है कि नहीं? कितना काम करता है सर? 5। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये 12 यूनिट काम यदि बी करेगा, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे? तो आप बोल सकते हैं 5 दूनी 10 होता है, 2 सही 2/5 दिन। सही है कि नहीं बच्चे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो हमसे ये पूछा ये काम आखिर कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, यही है ना, कंप्लीट वर्क हमें बताना है। तो बस सर हम जोड़ देंगे 2 दिन यहां 2 दिन यहां और 2 सही 2/5 दिन यहां, तो 2 4 6। तो सही आंसर कितना आएगा? टोटल काम कितने दिन चला? 6 सही 2/5 दिन। मतलब टोटल उस काम को करने में लगे कितने दिन है? 6 सही 2/5 दिन, जिसमें स्टार्टिंग के 2 दिन तीनों थे, अगले उसके बाद 2 दिन बी और सी थे, और फिर बी ने काम किया कितने दिन? 2 सही 2/5 दिन, और टोटल वर्क जो है 6 सही 2/5 दिन में कंप्लीट हुआ। राइट? तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करिएगा। करने के ढेरों तरीके होंगे, बट मेरा यह मानना है कि हमेशा ना इस तरीके से आगे बढ़ो, है ना। कौन आया, कितने दिन काम किया, फिर कौन आया, कितने दिन काम किया, फिर कौन आया, फिर हम बचा हुआ तो रिमेनिंग डेज निकाल ही सकते हैं। फिर उसके भी आप पे जैसे वो आंसर जानना चाहेगा हम बता सकते हैं। राइट? जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए ए ने टोटल कितने दिन काम किया, तो ओनली ए सिर्फ यहीं पे 2 दिन काम किया। कोई पीछे टोटल बी ने कितने दिन काम किया, तो जितने दिन काम चला उतने दिन बी ने किया। क्यों? क्योंकि बी यहां भी है, बी यहां भी है, और बी यहां भी। तो टोटल कितने दिन काम चला? 6 सही 2/5 दिन। तो बी ने भी 6 सही 2/5 दिन ही काम किया होगा। कोई पूछता है सी ने कितने दिन काम किया, तो सर सी ने यहां और यहां काम किया है, तो 2 और 2 मतलब टोटल कितने दिन? 4 दिन काम किया है। मतलब टोटल काम 6 सही 2/5 दिन चला है, जिसमें सी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। तो देखते हैं भाई ऐसी एक सेकेंड पार्ट। देखिए इसी क्वेश्चन का मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, मतलब वो इंफॉर्मेशन वो तो कॉमन ही चलेगी, बेसिक वाली जो मैंने यहां लिख रखी है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में काम करता है। सबसे पहले काम मान लिया 60, उसके बिहाफ पे ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया 6 5 और 4। राइट? अब मैं ना यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, इसी का जो एक सब क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं, उसको हम रीड कर रहे हैं और देखते हैं आखिर वो क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं ये कह रहा है यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ओके, तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, काम पे तो आए तीनों ए प्लस बी प्लस सी, और काम छोड़ के कौन गया? सी। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि स्टार्टिंग के 3 दिन तो तीनों थे। राइट? फिर कह रहा है वह उसके अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है। तो सर जब सी चला गया होगा 3 दिन साथ में काम करने के बाद, तो काम पे तो आ रहे होंगे ए और बी, और कह रहा है 1 दिन बाद ए भी चला गया, मतलब ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 1 दिन, या अगले दिन अकेले, है ना, दोनों ने साथ में मिलके, है ना, समझ रहे होंगे। तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, तो हमें यह बताना है कि जो वर्क है ना वो आखिर कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ के देखिए। इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 1 day ए ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, ओके। फिर कह रहा है देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट, है ना। तो जरा आइए इस क्वेश्चन पे, तो जरा अपने शब्दों में पहले तो वो सब लिख लेते हैं जो अपन को समझना जरूरी होता है। पहले आए हैं ए प्लस बी प्लस सी और काम किया है 3 दिन, ठीक। इसके बाद सी गायब हो गया तो आए होंगे ए और बी, और उन लोगों का भी बना सिर्फ 1 दिन। इसके बाद ए भी गायब हो गया ना, अगले दिन ए गायब हो गया, फिर काम करने कौन आया होगा? बी, और बी ने पूरा रिमेनिंग वर्क किया होगा। तो हमें यही बताना है कि वो काम कितने दिन किया या कितने दिन चला, है ना, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। तो जरा इधर आइए, बस ऐसे सोचिए कि यार 1 दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं, तो 6 5 और 4 मतलब 5 4 9, 9 और 6 15। तो यदि 1 दिन में 15 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में कितना किया होगा सर? 45 यूनिट, ओके। और फिर अगले दिन आए ए और बी, और 1 दिन आए हैं तो ए और बी 1 दिन में कितना करते हैं, तो 6 और 5 कितना होता है? 11, और 1 दिन किया है तो कितना किया होगा? 11। तो ये टोटल कितना हो गया? 45 और 11, तो आप बोलेंगे 56 हो गया। और काम था कितना? 60, तो 60 में से मैं 56 को घटा लूंगा, कितना बचेगा? 4। तो ये 4 यूनिट काम करने कौन आया होगा? बी, और बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 4 यूनिट काम यदि बी से कराओगे तो उसकी एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 4/5 डेज। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि काम कितने दिन में हुआ या काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। तो बच्चे ऐसे सोचो, 3 दिन ये, 1 दिन ये,
और फिर बचा दिन ये, तो इनको जोड़ो 3 और 1 4 और 4 को इसके साथ जोड़ दो तो फाइनल आंसर क्या आएगा 4 सही 4/5 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करिएगा। आने वाले समय में लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है और वो लैंग्वेज ही जो गड़बड़ होने वाला है उसी पे हम काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ रख के करा रहा हूं, राइट। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में ऐसा क्या लैंग्वेज मिलेगा जो अभी तक हम नहीं पढ़े। ध्यान से देखिएगा मेरे शब्दों को, ठीक है, जो मैंने कहे हैं और जो लिखित में आपको वहां मिलेंगे, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहां लिखा है ए बी तथा सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। बड़े ध्यान से पढ़िए, ये सेंटेंस अभी तक कभी आपने नहीं पढ़ा है। क्या लिखा है, ए काम पूरा होने से, मतलब यहां पे कुछ दिन काम करके नहीं भागा है, यहां पे बोल रहा है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, ठीक। तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। मतलब सर इस बार व्यक्ति काम छोड़ के तो गए हैं और पहले के क्वेश्चन में भी जाते थे, पर इस बार ना काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले भागे, ये वाली लैंग्वेज है, ठीक है। फिर कह रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो मैं आप बच्चों को एक चीज हमेशा के लिए सिखाना चाहूंगा, इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, सारी चीजें समझने के लिए हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हमारे लेक्चर्स होते हैं उनमें भी सारी चीजें डेप्थ में बताऊंगा, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है। बस आप इतना अभी समझ लीजिए कि जब भी टाइम इन वर्क में इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए, वो लैंग्वेज क्या हो कि काम कंप्लीट होने से इतने दिन पहले ये भागा, काम पूरा होने से इतने दिन पहले ये निकल लिया, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ, या छोड़ दिया। तो आप करना ये, जो व्यक्ति जितने दिन पहले उस काम को कंप्लीट होने से पहले भागा है, ठीक है ना, उसका कैलकुलेशन ऐड कर देना अपने काम में। ऐसा करने से काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, हो जाने दो। ऐसा करने से क्या होगा, हमेशा एक तो आंसर जल्दी आएगा, दूसरी बात गलतियां होने का चांस नहीं होगा, और तीसरी बात आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा कि यार इसमें क्या दिया है, क्या सोचें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक तोड़ दे रहा हूं इन क्वेश्चंस का। और क्या दिया मैंने कि यदि कोई व्यक्ति काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले भागे तो उसको सर दोबारा बुलाना और उससे काम कराना, तो वो काम जो करेगा दोबारा लौट के आके वो तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, और उस एक्स्ट्रा वर्क को अपना जो वर्क है उसमें ऐड कर देना। और उसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा पूरे क्वेश्चन में कि कोई भी व्यक्ति काम छोड़ के भागा है, ठीक है। सारी बातें मैं धीरे धीरे समझाता हूं, अपन लोग कर रहे होंगे। देखिए पहली लाइन लिखिए, ए बी तथा सी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग तो करिए तीनों ने साथ में मिलके। फिर कह रहा है ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ए नाम का व्यक्ति जो है ना, मैं स्टार इस बार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि काम कंप्लीट होने से पहले कितने दिन पहले भागा वो इंफॉर्मेशन है ना। तो ए भागा है कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक। और जो क्या बी है वो काम कंप्लीट होने से कितने दिन पहले भागा है, तो आप बोलेंगे वो 3 दिन पहले भागा है, ठीक। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, है ना, काम दिन कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक। तो बच्चे ऐसे सोचना, मैं फिर से बोल रहा हूं वही सेंटेंस, क्या कि यदि किसी क्वेश्चन में कोई व्यक्ति काम पूरे होने से कुछ दिन पहले भागे तो उससे आप काम कराना, और वो काम यदि करेगा तो वो एक्स्ट्रा काम कहलाएगा। जैसे अभी फिर से समझाता हूं, ए किसी काम को 10 दिन, बी उसी काम को 12 दिन, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल काम निकाला 60, एक दिन में ए काम करता है 6, बी करता है 5 और सी कर रहा होता है 4 यूनिट, ठीक। क्योंकि ए जो है काम पे आया, बी भी काम पे आया और सी भी काम पे आया, और तीनों साथ मिलके काम कर रहे थे, और काम जैसे ही कंप्लीट होने वाला था ना, उससे 2 दिन पहले ए भागा और उससे काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले बी भागा। तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि यदि ये नहीं भागता, यदि ए नाम का बंदा काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले नहीं भागता और लास्ट तक काम करता रहता, तो सिंपल सी बात है, जब ये भी भागा है, ये भी भागा है, उसके बाद भी तो काम हुआ है, तो काम तो टोटल हो गया 60, ये तो कंफर्म है। पर यदि मान लो ये नहीं भागता तो काम तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता, और एक दिन में ये कितना करता है, 6 यूनिट, है ना। इसको थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, एक दिन में करता है 6 यूनिट, और ऐसा यदि वो 2 दिन करेगा तो कितना काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12। पक्की बात। वैसे ही बच्चे बी का सोचो, वो भागा 3 दिन पहले, मान लो वो नहीं भागता,
मान लो वो नहीं भागता, तो हम कैसे निकालते, बी एक दिन में कितना एक्स्ट्रा मतलब काम करता है 5 यूनिट, और यदि वो नहीं भागता तो 3 दिन वो एक्स्ट्रा काम कर देता और काम कितना हो जाता है 15। तो इसका मतलब ये है भाई सबसे पहले आए जरूर तीनों, काम कंप्लीट होने से ए भागा कुछ दिन पहले, बी भी भागा कुछ दिन पहले, हम ये मान लिए हैं कि ये नहीं भागे, या यदि ये भाग गए तो हम इनको दोबारा बुलाएं और काम पे लगाएं, और ऐसा करने से ये तो काम चूंकि हो ही गया था और ये काम एक्स्ट्रा दिखने लगा, तो हम टोटल काउंटिंग करेंगे कि काम हो कितना गया, तो हमें पता चला सर फिर तो 87 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि यदि जो भाग गए उनको आप बुला रहे हो और काम पे लगा रहे हो तो फिर तो एक्स्ट्रा काम होने लग रहा है। और बच्चे जो एक्स्ट्रा काम होने लग रहा है ना, इसको मैंने इस काम में ही जोड़ दिया। अब ऐसा फील हो रहा है हमें कि जितने दिन काम चला उसमें कोई नहीं भागा है, और काम कितना हुआ है 87 डेज, और हमें यही तो निकालना है कि काम कितने दिन चला है। तो डायरेक्ट में निकाल लूंगा, इस 87 में किससे डिवाइड करूंगा, एक दिन में जो व्यक्ति आ रहे हैं तीनों आने लग रहे हैं, और तीनों का मिला के एफिशिएंसी क्या है 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 4 कितना हुआ 15। ठीक है, तो सर इसको अपन 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी होता है 6, 3 नमकी होता है 27, है ना, और इसके बाद 3 5 होता है 15, तो इसको आप काट दीजिए तो ये आएगा 5 सही, है ना, 5 25 4/5 दिन, मतलब टोटल काम कितने दिन चला है 5 सही 4/5 दिन। सही है कि नहीं। फिर से मैं आप बच्चों को वही चीज कहना चाहता हूं जाते जाते कि यदि किसी क्वेश्चन में क्या लिखा है एक शब्द, और वो क्या कि कोई व्यक्ति काम पूरा होने से इतने दिन पहले उस काम से हटा है, भागा है या छोड़ के चला गया, तो आप क्या करना, उस व्यक्ति को दोबारा एक्स्ट्रा काम कराना, और ऐसा करने से वो जो एक्स्ट्रा काम करेगा वो उस काम में जोड़ देना, और उसके बाद पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, और हमें पूरे इंटायर क्वेश्चन में ऐसा फील हो रहा होगा कि अब कोई नहीं भागा है और पूरा काम इतने यूनिट हो गया है, और इसमें तीनों या पूरे वही लोग इन्वॉल्व हैं जो स्टार्टिंग से काम कर रहे थे। यदि आप इतना बस सोचेंगे ना, कभी बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, कहां कैसी कितनी गलतियां होती वो भी मैं बता सकता हूं, बट अभी चूंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, जो कि व्यापम एमपीपीवी के, तो मेरा मकसद डायरेक्ट एग्जाम में किस सोच के साथ जाना है वो आपको सिखाना है। इनकी जो बेसिक्स बातें होती हैं कि ऐसा हम क्यों करने लग रहे हैं और ऐसा क्यों करना जरूरी है, ये सारी चीजें बच्चे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर होते हैं उसमें बहुत आराम से बताऊंगा। राइट, तो ऐसी 2 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी ध्यान से करिएगा, क्योंकि उनको जब आप ध्यान से करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सीधे क्वेश्चन तो हर बच्चे से बन रहे हैं, पर ऐसे क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बन रहे हैं जिनने सारी चीजें बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझ रखी है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूं अर्थमेटिक जो है बच्चे लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज जितनी अच्छे से आप समझेंगे और उनके सॉल्यूशंस फिर उस तरीके से समझ पाएंगे तो फिर आपसे कभी गलती होनी ही नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब काम कितने लोग कर रहे हैं, तीनों साथ में मिलके, तथा ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा ये 3 दिन कौन से हैं, स्टार्टिंग से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए बी सी तीनों आए, 3 दिन तक तीनों काम किए और उसके बाद ए छोड़ के चला गया, तो काम पे कौन आ रहा होगा, बी और सी। राइट, फिर कह रहा है बी काम पूरा होने से, इस पे हमेशा अंडरलाइन रखिए या हमेशा फोकस कीजिए, काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मतलब बी और सी काम पे तो आएंगे 3 दिन के बाद भी, और ए जो है ना, सॉरी ए नहीं बी, वो लास्ट दिन काम नहीं करेगा बस, क्योंकि 1 दिन पहले काम छोड़ा है ना, तो जो लास्ट डे रहेगा उस दिन नहीं आया बी, तो कह रहा है पूरा काम कितने समय में होगा। राइट, तो जरा ऐसे सोचिए, मेरा हमेशा बच्चों को सिखाने का एक पर्पस ये रहता है कि सर जो फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है ना वो तो वैसे ही चलने दो जैसा पढ़ते थे, और जो बैकवर्ड की इंफॉर्मेशन है ना उसमें एक्स्ट्रा वाला काम कराओ, कभी गलती होगी नहीं। जैसे यहां पे मैं हल्का सा एक रफ आइडिया आपको दे देता हूं, पहले तो आए हैं ए बी और सी और काम किया है 3 डेज, और उसके बाद छोड़ के कौन चला गया, ए, तो फिर कौन आया होगा, बी और सी। अब बी और सी ने कितने दिन काम किया किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, और बस इतना पता है कि जिस दिन काम कंप्लीट हुआ है ना उस लास्ट डे सी ए बी नहीं रहा है, क्योंकि बी के बारे में बोला गया है कि काम कंप्लीट होने के 1 दिन पहले भागा है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जो सीधी इंफॉर्मेशन है ना सर उसको तो डायरेक्ट करो। कैसे, स्टार्टिंग करी तीनों ने, आए 3 दिन, 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलेंगे 15 यूनिट, तो भाई ऐसे 3 दिन तक करते रहे तो काम कितना हुआ 45 यूनिट। तो ऐसे सोचो काम था कितना 60 और 45 तो स्टार्टिंग के 3 दिन में हो गया, तो बचा कितना 15 यूनिट। ध्यान समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं काम कितना बचा बच्चे
15 यूनिट। अब इसके बाद क्या हुआ, बी और सी आए और बी बोल रहा है काम पूरा होने से एक दिन पहले भागा। तो मैंने बोला ना हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन हो कि काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति भागा हो तो उससे सर बुलाइए और एक्स्ट्रा काम कराइए। तो चूंकि बी भागा है काम कंप्लीट होने से एक दिन पहले और एक दिन में बी काम करता है 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट एक दिन का काम और ऐसा एक दिन वो किया, तो मतलब यदि हम उसको दोबारा बुला रहे हैं और काम करा रहे हैं तो काम 15 यूनिट है और ये तो क्वेश्चन में है नहीं जो हम कराने लग रहे हैं, तो जो कराने लग रहे हैं उस काम को इस बचे काम में जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो काम कितना हो गया सर 20 यूनिट। और अब ये भी हम बोल सकते हैं कि बी जो एक दिन पहले छोड़ के गया था ना वो अब नहीं गया है, राइट। तो हम सर जानते हैं 20 यूनिट काम और करने कौन लग रहे हैं, बी और सी मिलके। तो कितना हो गया 9। तो बस सर इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 दूनी 18 और कितना 2/9 दिन। तो हमसे पूछा गया टोटल काम कितने दिन चला, 3 दिन ए बी सी तीनों ने मिलके किया, उसके बाद बी और सी ने इतने दिन मिलके किया, तो टोटल काम हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 3 और 2 5, 5 सही 2/9 दिन। ठीक है, फिर से मैं आप बच्चों को एक चीज सिखाना चाहूंगा जो मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं या थोड़े से जो चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। और वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि अभी तक की तो पढ़ाई उन्हें सीधी सीधी लग रही थी और अब जब चीजें थोड़ी सी लैंग्वेज में बदली तो आपका फिर दिमाग वैसा नहीं चल पा रहा होगा, है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं और मुझे कुछ को ही तो बनाना है, क्योंकि जो समझ रहे हैं ना बहुत तेज है वो तो है ही तेज और हमेशा तेज रहेंगे पूरी जिंदगी। तो ऐसे सोचो, फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, 3 लोग थे ए बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में करता है। सबसे पहले काम 60, उसके बिहाफ पे ए बी सी का एफिशिएंसी 6 5 और 4। ओके, फिर इसके बाद बच्चे हमने क्या किया कि यार 60 यूनिट काम करना था, आए ए बी सी तीनों और काम किए 3 दिन। तो हम ये देखिए कि 3 दिन में काम कितना होगा, तो एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, 3 दिन करेंगे तो 45 यूनिट होगा। तो 60 में से 45 तो हो गया, तो फिर बचा कितना, तो आप बोलेंगे कि सर 15 यूनिट बचा है। और अब करने कौन आएगा, बी और सी आएंगे। पर बी और सी ने कितने दिन काम किया कहीं नहीं लिखा है सर, बस ये लिखा है कि बी जो है काम पूरे होने से एक दिन पहले भागा। तो मैं हमेशा सिखाया हूं जो काम पूरा होने से कुछ दिन पहले भागे उसको दोबारा बुलाओ और उससे एक्स्ट्रा काम कराओ। तो वो एक दिन पहले भागा है तो बी को एक दिन और बुलाया, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो वो 5 यूनिट बचे काम में जोड़ दिया। तो अब काम 15 ना बोल के हम बोलेंगे 20 हो गया। और अब ये भी बोलने लगेंगे साथ में कि बी भागा नहीं है, ठीक है ना। और बी और सी साथ में मिलकर काम किए, एक दिन में करते हैं 9 यूनिट, तो 20 यूनिट करने में लगेंगे 2 सही 2/9 दिन, है ना। और इस तरीके से टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा 3 और 2 सही 2/9 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सही 2/9 दिन, राइट। उम्मीद करता हूं ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है पर जैसे मैं समझाया हूं समझ में जरूर आए होंगे और ऐसे ही करिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज पे, उसको पहले आप आराम से बनाइएगा। आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अभी आप चीजें सीखने लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन को आराम से बनाने का ये देखिएगा जो मैं अभी तक समझाया हूं क्या आप उस बात को अच्छे से समझ पाए, और यदि कहीं गलती हो रही है तो उस लास्ट क्वेश्चन में एक बार और जाके दूर कर लीजिए। समझ रहे हो बात। और उसके बाद इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करिए कि एग्जाम में कुछ भी कैसा किसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन आए हमसे बनना ही चाहिए, है ना। तो देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ठीक। फिर कह रहा है बी काम पूरा होने से, फिर से वही लैंग्वेज, काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ओके, तो कह रहा है पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, है ना। वही सब कुछ है पूरी लैंग्वेज, बस लास्ट क्वेश्चन में 1 दिन पहले छोड़ रहा था, इस क्वेश्चन में 4 दिन पहले छोड़ने लग रहा है। तो बस मैं इस बार डायरेक्ट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है तीनों लोग आए हैं और काम पे लग गए हैं और काम 3 दिन बाद होने के बाद ए भाग गया है, इसका मतलब यही है तीनों लोगों ने 3 दिन तो साथ में मिलकर काम किया है। फिर चूंकि ये भागा है तो आए बी और सी होंगे, कितने दिन काम किए कहीं नहीं लिखा, बस ये लिखा काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले बी भागा है। तो जब बी भाग गया होगा तो लास्ट के 4 दिन तो सी आया होगा, सही है कि नहीं। तो मैं कैसे करूंगा, जो सीधी इंफॉर्मेशन उसको तो सीधे ही सॉल्व कर लूंगा। ए बी सी यदि आते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 15 यूनिट, और ऐसा वो कितने दिन करे 3 दिन, तो काम कितना हुआ 45 यूनिट, राइट। काम था कितना 60, तो 60 में से 45 हो गया, बचा कितना 15। अब इसके बाद लैंग्वेज गड़बड़ है और इस लैंग्वेज का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। और वो बच्चे ये क्या कि कोई व्यक्ति कुछ दिन पहले
काम कंप्लीट होने से पहले भागता है तो उससे सर एक्स्ट्रा काम कराना है। तो सर इस बार कौन भागा है? बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो ऐसा 4 दिन पहले भागा है तो उससे 4 दिन ज्यादा काम कराएंगे और काम कितना ज्यादा हो जाएगा? 20 यूनिट। और इस 20 यूनिट काम को इस रिमेनिंग काम में जोड़ देंगे, तो 15 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर? 35। अब ऐसा मानेंगे कि काम है 35 यूनिट और अब बी जो है भागा नहीं है, ठीक है ना। तो सर बी भागा नहीं है, एक दिन में बी और सी मिलके कितना काम करते हैं? 9। और ऐसे वो 35 यूनिट काम को निपटाए हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27 और कितना? 8/9 दिन, ठीक है। तो ये तो काम किया बी और सी ने मिलके। हमसे पूछा टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो 3 दिन तीनों ने साथ में मिलके किया, उसके बाद इतने दिन और किया, तो टोटल आंसर आएगा 6 सही 8/9 दिन, राइट। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, है ना। जब फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होती है तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं और जब बैकवर्ड इंफॉर्मेशन होती है तो हम एक्स्ट्रा काम करा दें, तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो फिर मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी ऐसी टॉप चीजें तो नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, बट पर्पस मेरा अभी ना आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे निपटाया जाए ये चल रहा है। और जब मैं सारी चीजें समझाऊंगा ना तो सर सिंपल सी बात है, टाइम एंड वर्क हो, चाहे पाइप एंड सिस्टम हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम कम से कम बच्चे पढ़ाते हैं 8 से 9 क्लास और एक दिन में पढ़ाते हैं 2 से 2.5 घंटे और 150 से 200 क्वेश्चन क्लासरूम में ही सॉल्व करा देते हैं। और इतना काम करने के बाद बच्चे को ना कोई टेक्स्ट बुक लगानी है, ना कहीं इधर उधर के पेपर लगाने, बस इस काम को 2 से 3 बार अच्छे से कर लेना है। फिर आप खुद ही फील करेंगे कोई ऐसे क्वेश्चन ही नहीं होते जो आपसे सॉल्व ना हो, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा काम, मेरी ये मेहनत, मेरे ये एग्जाम में जो आए हुए टाइप के क्वेश्चन हैं ये अच्छे लग रहे होंगे। इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत आगे ले जाइए, कोशिश कीजिए अपने सारे दोस्तों में मेरे ये वीडियो शेयर हो जाएं, ठीक है। और कहीं कुछ कमी दिखती है तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 7000461937, राइट। इस पे आप मुझे बता सकते हैं, है ना, मेरी टीम को बता सकते हैं, है ना। और कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से चीजों को आगे समझा पाने की, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।